यां मेधां देवगणा पितरस्सुपासते तया मामध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। हे प्रभु हमें विद्या प्रदान कीजिए, मेधा प्रदान कीजिए। तो 10 लक्षण, केवल 10 लक्षण अपने जीवन में आप उतार लीजिए। केवल 10 लक्षण दिखने लगते हैं। जो व्यक्ति क्या कहा, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधस दशकम धर्म रक्षणम। अर्थात धैर्य, सदा धैर्य रखना, धृति, धैर्य रखना चाहिए। अब धैर्य से लौकिक और पारलौकिक बहुत जरूरी है टिकना, डटे रहना। काम वासना सता रही है पर हम डटे रह रहे हैं, लगे हुए हैं, धैर्य रखे हुए हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। तो लौकिक और पारलौकिक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं किससे? धैर्य पूर्वक। जो व्यक्ति धैर्यवान है, धैर्यवान पुरुष को लौकिक और पारलौकिक चीजें, पारलौकिक वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं, उसके चरणों में आ जाती हैं। और कोई भी धर्म है, चाहे वो सनातन धर्म हो या कोई भी धर्म हो, जहां धैर्य नहीं है वहां कुछ नहीं। जो चाहो वो हो जाएगा, जो चाहो हो जाएगा। किसी भी परिस्थिति में, चाहे कोई भी परिस्थिति, मान हो अपमान हो रहा हो, हमारा कोई अपमान कर रहा हो, नीचे दिखाने प्रयास कर रहा हो, या फिर हमारे अहंकार को बढ़ा रहा हो, तो हमें इन चीजों पर ध्यान नहीं देना। हमें चाहे मान हो चाहे अपमान हो हमारा, चाहे हम किसी परिस्थिति में हो, कोई भी परिस्थिति हमें हो रही हो, किसी भी परिस्थिति में हम हैं, पर यदि हम धैर्यवान हैं तो हमें वो परिस्थिति हमें बिल्कुल, हमारे जो है धैर्यवान से चलेंगे तो कोई भी हलचल नहीं होनी चाहिए, हमारे परवाह नहीं होनी चाहिए किसी चीज की। जब धैर्य हम होगा हमारे अंदर, जब हम धैर्यवान पुरुष बनेंगे तो हर विपत्ति संपत्ति हो जाती है, हर परिस्थिति स्थिति हो जाती है। कब? जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, धैर्य रखते हैं। तो धैर्य पूर्वक जब आप चलेंगे तो आप विपत्ति भी संपत्ति हो जाएगी, परिस्थिति भी स्थिति हो जाएगी। तो धैर्यवान बनो, धैर्य रखो। क्षमा, जो भी निंदा या स्तुति करता है, हमारा अपमान करता है या हमारा सम्मान करता है, लाभ हानि करता है, कोई हमें हानि पहुंचा रहा है, लाभ पहुंचा रहा है, आदि दुखों से भी वह सहनशील रहना। तो कोई भी हमारा व्यक्ति निंदा कर रहा है ना, स्तुति कर रहा है, स्तुति निंदा मतलब हमारा अपमान कर रहा है, हमें बुरा भला बोल रहा है, स्तुति कर रहा है, हमारे गुणों का गान कर रहा है, तुम तो ये हो, तुम वो हो, कुछ हो, तो हमें हमारे अंदर वो नहीं होना चाहिए। हमें किसी व्यक्ति को दुख नहीं पहुंचाना है, हमारे अंदर ये नहीं होना चाहिए। यदि आप भगवत मार्ग में चले हुए हैं, यदि आपको ईश्वर परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा क्या, कि आपको क्षमा, किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति को दुख ना पहुंचे हमारी वजह से। यदि आप किसी व्यक्ति को दुख पहुंचा रहे हो तो आप फिर क्षमा का पालन नहीं कर पा रहे हैं, सहनशील नहीं हो पा रहे हो। सहनशीलता होनी चाहिए हर चीज में। ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हो तो काम वासना को सहने की शक्ति होनी चाहिए, तब जाके आप क्षमा कहलाएंगे, तब जाके आप क्षमाशील कहलाएंगे। तो हमें सहनशील रहना चाहिए। दम, मन को सदा धर्म से प्रवृत्त कर अधर्म से रोक देना चाहिए, अर्थात अधर्म करने की इच्छा भी ना होती। अधर्म करने की इच्छा हो रही है भाई, उल्टे सीधे काम, गंदी बात करने की इच्छा हो रही है, तो हमें वो चीज नहीं करनी है। अधर्म की ओर जा रहा है तो हमें धर्म को लाना है। ये क्या है?
ये दम है। मन और इंद्रियों को अपने बस में कर लेना। कब? जब ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, जब ऐसे आप जाप करोगे लगातार, तब जाके आप इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लोगे। इंद्रिय विजयवान हो जाओगे, इंद्रिय जय हो जाओगे, इंद्रजीत हो जाओगे, इंद्र हो जाओगे। समझ में आया? धर्म अधर्म की ओर जा रही इंद्रिय, उनको धर्म की ओर लाना है। ठीक है ना? जैसे कोई विचार आ रहे हैं, अच्छे विचार लाना है, मंदिर में जाके प्रणाम करना भगवान को, हे प्रभु बचाओ हमें, हम ऐसी ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं। फिर भगवान कृपा करेंगे और आप निकल जाओगे। तो चोरी त्याग अर्थात बिना आज्ञा व छल कपट, विश्वासघात व किसी व्यवहार व वेद विरुद्ध उपदेश से पर पदार्थ का ग्रहण करना चोरी और उसको छोड़ देना साहूकारी कहलाती है। अर्थात कि आप किसी प्रकार से भी चोरी नहीं होनी चाहिए। प्रवचन हो रहे, प्रवचन सुन रहे हैं, अब वही प्रवचन कॉपी करके आपने और सुना दिए, ऐसा नहीं। वो चीज अपने अंदर उतरनी चाहिए, उतरने का प्रयास आप कर रहे हैं, वो भी होना चाहिए। ठीक है ना? प्रयास भी कीजिए उस चीज पे चलने का। जो भाई हमारे सुनते हैं वो प्रयास भी करते हैं। प्रयास करना चाहिए हमें हर चीज को। चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी मतलब किसी व्यक्ति के इच्छा, कोई स्वामी है, कोई मालिक है, गाड़ी का मालिक है कोई, उसकी गाड़ी तुमने चुरा ली, तो ये चोरी हो गई शरीर से। मन से चोरी क्या है? विचारों की चोरी कर रहे हैं, यहाँ वहां से कुछ भी इकट्ठा करके सुना रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। मन शरीर में, जीवन में वो चीज नहीं है, अध्यात्म विद्या नहीं है, पर लोगों को अध्यात्म ज्ञान बांट रहे हैं, पाखंड फैला रहे हैं, इसी को पाखंड कहते हैं। तो चोरी नहीं करनी चाहिए। शौच राग द्वेष पक्षपात छोड़ के भीतर और जल मृतिक का मार्जन आदि से बाहर से पवित्रता करनी चाहिए। अब जैसे क्या होता है, हम लघु संघ जाते हैं, लघु संघ जाते समय हम शौच जाते हैं, लघु संघ जाते हैं, तो लघु संघ मतलब पेशाब जाते हैं, तो हम जो चप्पल पहन जाते हैं, फिर जो चप्पल फिर हम शौच में भी जाते हैं, फिर वही चप्पल हम कहीं भी चले जाते हैं, वही कपड़े पहन लेते हैं। कपड़े नहीं पहनने चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। जितनी बार आप वहां जाओ, शौच मतलब मल त्याग, शौच जाओ। शौच जाने के बाद आप स्नान कीजिए, या तो कई बार आपको शौच हो रही है तो आप अर्ध स्नान कर सकते हैं, पर स्नान तो जरूरी करना है। स्नान नहीं करेंगे 2 बार, तो दिन में 2 बार तो करना ही चाहिए स्नान, ये नियम है। टिश्यू पेपर कोई यूज करते हैं लोग, टिश्यू पेपर से साफ करते हैं मल को। अनेक प्रकार से लोग कर रहे हैं क्रियाएं, पर हमें ऐसा नहीं करना है, हमें डटे रहना है। ठीक है ना? और आचमन कर लेना है। जब लघु संघ जाओ, जब पेशाब जाओ, पेशाब के बाद आचमन करो, हाथ पैर धो, और रज से, जब साबुन से आप धो लिए ठीक है, पर रज जब तक धूल मिट्टी से आप हाथ नहीं धोते हो तब तक आपके हाथ शुद्ध नहीं कहलाते हैं, इसलिए मिट्टी से भी आप हाथ धोइए। ठीक है ना? अधर्म इंद्रिय निग्रह, अधर्म आचरणों से बच रोक कर। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। प्रणाम।